बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में आज मैं आपके साथ बीफ कीमा और आलू की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े की, सिंपल और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप इसको ऐसे ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिनको मैंने बारीक सा काटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ले ली है, बादियान का एक फूल ले लिया है, दालचीनी के 2 मैंने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं और तेज़ पत्ता लिया है मैंने 2। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है। यहाँ पे मैंने कीमा जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने अदरक पाउडर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और हल्दी ली है थोड़ी सी। तो ये नमक है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसको मैंने प्री हीट करके इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर अपने कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता डाला है और दालचीनी के जो छोटे छोटे 2 टुकड़े थे ये शामिल करूँगी। और ये मैंने बादियान का फूल और ये हमारे पास जो बड़ी इलायची थी इसको हम तोड़ के इसके अंदर के जो बीज है वो शामिल किए हैं। इसको 1 मिनट के लिए सौटे करके इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे वो शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपना कीमा शामिल करेंगे जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसको धोकर मैंने इसको इस छाननी में निकाल रख लिया था ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। और अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी दूर हो जाए। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो कीमा है इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लहसुन जो है इसका पेस्ट बना के शामिल किया है जो कि 1 खाने का चम्मच है। अब इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ जो हमारे पास स्पाइसेस थे अब वो शामिल करेंगे। ये अब हम सारे एक ही दफ़ा डालेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने इस तरह काटा है। यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ गिलास पानी का शामिल किया है। अब यहाँ मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह कवर कर लूँगी और फिर 10-15 मिनट बाद इसको हम देखते हैं। यहाँ हमारा टाइम पूरा हुआ। अब इसके अंदर से हम स्टीम सारी निकाल लेंगे।
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سافٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا قیمہ بھی 80% گل چکا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آلو۔ تو یہاں میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی۔ تو اس کو آلو کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے اس کے اندر ایک بھر کے گلاس پانی کا شامل کیا ہے۔ اور یہاں پر میں نے اپنے قیمے کو 80% پکا لیا تھا، تو اسی لیے میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کیا ہے تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائے اور ہمارا قیمہ جو 20% رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ ہی گل جائے۔ اور یہاں پر اب میں کوکر بند کر رہی ہوں اور اب میں اس کو 5 منٹ اور رکھوں گی، کیونکہ 5 منٹ میں یہ سارا گل بھی جائے گا اور آلو بھی ہمارے سافٹ ہو جائیں گے۔ تو اب دوبارہ سے میں نے اس کو چیک کیا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب دوبارہ چیک کر رہی ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آلو قیمہ بالکل تیار ہو چکا ہے، ہمارے آلو بھی اچھے سے پک چکے ہیں، کلر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت آیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دھنیا شامل کریں گے۔ تو یہ ہماری ریسیپی بالکل تیار ہو گئی ہے، یہ اس کی فائنل لک ہے جو بہت ہی مزے کی، بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے بنایا اور بہت ہی مزے کا بنایا ہے۔ میں نے اس کے اندر کوئی بھی ایسے اسپائسز ایڈ نہیں کیے ہیں کہ جو کہ کچن میں موجود نہ ہو۔ بہت ہی سمپل میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔